पॉलिटिकल साइंस जो हमारा डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये तय किया कि एक इलेक्टिव पेपर वीर सावरकर के लिए जोड़ा जाएगा। तो एक अच्छा स्टेप है, स्वागत का स्टेप है, और एकेडमिक काउंसिल ने उसको माना है। नहीं, हो सकते हैं, डेमोक्रेसी है देश में, सबको रखने का अधिकार है। लेकिन देखिए, एकेडमिक काउंसिल 110 लोगों की है, उसमें से यदि 3-4 लोगों ने किया, आप उनको जरूरत से ज्यादा प्रोमिनेंस देने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है डेमोक्रेसी के अंदर। उनको ऐसा लगता है कि सावरकर नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन 100 लोगों को लगता है कि पढ़ाना चाहिए, और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को लगता है कि पढ़ाना चाहिए। और सावरकर ने इस देश के लिए बहुत त्याग किया है, अननेसेसरी उनके नाम को विवादों में न घसीटा जाए, वो बेहतर है। 4-5 है, हमारे को तो इतना ही मालूम है, बाकी अगर आपके पास कोई बाहर हो उससे तो बात नहीं। आपने एकेडमिक काउंसिल के रेफरेंस में बात कर रहा हूं मैं। जी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से एकेडमिक काउंसिल में आया, और एकेडमिक काउंसिल ने उस पर विचार करने के बाद उसको पास किया, और अब ये तय किया कि चौथे सेमेस्टर के अंदर महात्मा गांधी का एक ऑप्शनल पेपर है, महात्मा गांधी को पढ़ाया जाएगा, और छठे सेमेस्टर के अंदर में अंबेडकर जी को पढ़ाया जाएगा, 5वें में अंबेडकर को पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद में सावरकर को पढ़ाया जाएगा। इस तरह का तय किया गया। सवाल है कि नहीं, देखिए, ऐसा था कि जब प्रपोजल आया था एकेडमिक काउंसिल के अंदर, तब उन्होंने ये प्रपोजल था कि 8वें सेमेस्टर के अंदर में महात्मा गांधी को पढ़ाया जाए। तो उस पर काफ़ी बातचीत हुई, तो बाद में फिर ये निर्णय हुआ है कि महात्मा गांधी को चौथे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, अंबेडकर जी को 5वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, और छठे सेमेस्टर में सावरकर जी को पढ़ाया जाएगा। ये ऑप्शनल पेपर्स हैं, जो बच्चा पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा, ये कंपलसरी पेपर्स नहीं हैं। लेकिन जो मॉडर्न इंडियन थिंकर्स हैं, उसमें गांधी और अंबेडकर को बाकी पेपर्स में भी पढ़ाया जाता है। तो सभी ने अपने अपने तरीके से समाज को अच्छा करने का, बदलने का प्रयास किया है, और ये सब हमारे देश के एक थिंकर्स हैं जिन्होंने काम किया, हमको उनका मान रखना चाहिए। नहीं, हम तो पढ़ा भी नहीं रहे ना, आपका प्रश्न अब जायज ही नहीं है, क्योंकि वो पास नहीं हुआ ना। पास तो यही है कि चौथे सेमेस्टर के अंदर महात्मा गांधी, 5वें सेमेस्टर में अंबेडकर, और छठे सेमेस्टर में सावरकर। तो महात्मा गांधी पहले ही पढ़ाए जा रहे हैं, वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो एक प्रस्ताव था जो मंजूर नहीं हुआ। मेरे को इस बात की तो जानकारी नहीं कि पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया, या पहले था कि नहीं था, लेकिन हाँ, इस बार आया है प्रस्ताव, और एकेडमिक काउंसिल ने इसको खुशी खुशी पास किया है कि सावरकर को पढ़ाना चाहिए। जब यूनिवर्सिटी की बात होती है, ओपननेस की बात होती है, हर तरह के विचारों के रिस्पेक्ट करने की बात होती है, तो सावरकर का जो विचार है इस देश के प्रति, और उनका जो त्याग है इस देश के प्रति, उसको भी तो बच्चों को जानने का अधिकार है। जो पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ेंगे, जो पढ़ना नहीं चाहेंगे नहीं पढ़ेंगे। ये कोई कंपलसरी सब्जेक्ट तो है नहीं। देखिए, मोहम्मद इकबाल का चैप्टर बिल्कुल हटाया। मैं तो इस पे ही हैरान हूं कि 75 साल पढ़ाया क्यों गया उसको, और अगर मुझे तो जानकारी भी नहीं थी इस बात की। एकेडमिक काउंसिल में जब आया तो मेरे को हैरानी हुई कि हम लोग 75 साल से मोहम्मद इकबाल को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पर माना तो कभी नहीं ना। लिखना एक बात है, माना कभी नहीं। पाकिस्तान का निर्माण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी मोहम्मद इकबाल की, तो उनकी जगह हमको अपने और नेशनल हीरोज को पढ़ाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं, उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, भारत को विभाजन कराने में उनकी भूमिका रही है, जो भारत खंडित हुआ उसमें उनकी भूमिका रही है, ये मैं मानता हूँ। क्या चीज? यही सब जो बदलाव हो गए। हाँ, बदलाव तो इतना ही है सिर्फ कि चौथे सेमेस्टर में गांधी पढ़ाए जाएंगे, 5वें सेमेस्टर में अंबेडकर का पेपर होगा, और छठे सेमेस्टर में सावरकर पढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी पेपर्स नहीं है कि सबको पढ़ना ही है। जो चाहे वो पढ़े, जो नहीं चाहे तो ना पढ़े। तो इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है। जब हम बात करते हैं ओपननेस की, डेमोक्रेसी की, एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करने की, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि मेरे व्यूज तो मेरे व्यूज, आपके व्यूज मैं मानूंगा नहीं। ऐसा तो होता नहीं ना। डेमोक्रेसी है तो सबको अपना अपना बात रखने का अधिकार है। तो उसी ओपननेस के कारण से दिल्ली विश्वविद्यालय ने और उसकी एकेडमिक काउंसिल ने तय किया कि हम पढ़ाएंगे। नहीं, काउंसिल में तो बहुत सारे विषय थे, ये तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड विषय है जिस पर इतनी चर्चा हुई। बाकी तो बहुत सारे सिलेबस पास हुए। हम नया अभी कोर्सेज नए शुरू कर रहे हैं। हम लोग 3 बीटेक के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। 5 साल का हम एक +2 के बाद 5 साल का लॉ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। एक और कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम हम 2 कॉलेजेस में इस बार शुरू कर रहे हैं। अगले साल यूनिवर्सिटी के CIC में भी उसको शुरू करेंगे। ITEP बोलते हैं उसको, नया एक भारत की सरकार ने एक्सपेरिमेंट किया है, वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं।
इस तरह कई नए प्रोग्राम्स जो हैं अभी धीरे धीरे शुरू होंगे, वो सबको एकेडमिक काउंसिल ने मंजूर किया। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, देखो मैं इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ और एकेडमिक काउंसिल का जो निर्णय है मैं उसका स्वागत करता हूँ, और विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने जो तय किया मैं उस कदम को सही मानता हूँ।